हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम हेम्स बायो के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। क्योंकि जो कंपनी है 2007 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 16 से 17 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। देखिए, जो कंपनी है, जो भी यहाँ पे फार्मा प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे जो टैबलेट्स और सिरप्स या फिर कैप्सूल्स वगैरह जो होती है, तो उनके यहाँ पे उनके रिगार्डिंग ये कंपनी हमें डिस्ट्रीब्यूशन से रिगार्डिंग ये कंपनी हमें यहाँ पे काम करती हुई नजर आती है। यानी कि आगे से जो मैन्युफैक्चरर्स या फिर जो डीलर्स वगैरह होते हैं, उनसे ये प्रोडक्ट को लेके फिर आगे मार्केट में उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का ये कंपनी हमें यहाँ पे काम करती हुई नजर आती है। अब करंटली अगर हम कंपनी के टोटल अगर हम प्रेजेंस की अगर हम बात करेंगे तो करंटली 8 स्टेट्स में कंपनी का प्रेजेंस हमें यहाँ पे नजर आता है। और आने वाले टाइम पे डेफिनेटली अगर अभी 8 स्टेट्स में यहाँ पे भी कंपनी काम करती है, तो वहाँ पे डेफिनेटली आने वाले टाइम पे और यहाँ पे काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी कंपनी के पास में हमें यहाँ पे अवेलेबल नजर आता है। अब अगर कंपनी के फार्मा प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये कंपनी हेम्स ब्रांड के अंडर में यहाँ पे बेचती हुई नजर आती है। और इसके अलावा अगर यहाँ पे दूसरे बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करेंगे तो जो यहाँ पे फ्रोजन प्रोडक्ट्स होते हैं तो वो यहाँ पे कंपनी में सेल करती हुई नजर आती है। फ्रोजन प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करेंगे तो स्ट्रॉबेरी, जामुन, मैंगो और उसके अलावा जो बीट पाउडर वगैरह होते हैं, तो वो वैसे प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पे ये कंपनी सेल करती हुई नजर आती है। कंपनी के अगर हम फ्रोजन प्रोडक्ट की अगर हम ब्रांड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो फीजी इजी करके हमें यहाँ पे जो कंपनी का ब्रांड नेम है वो हमें यहाँ पे नजर आता है। अब अगर हम करंटली यहाँ पे कंपनी के नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 78 एम्प्लॉइज हमें यहाँ पे ये कंपनी के नाम में काम करते हुए नजर आते हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे एफएमसीजी डिवीजन के लिए यहाँ पे कंपनी को प्लांट एंड मशीनरी बनाना है। यानी कि यहाँ पे खुद अभी ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करेगी, तो इसके रिगार्डिंग ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और बाकी अगर हम देखेंगे तो कंपनी की जो थोड़ी ब्रांड नेम है उसको यहाँ पे कंपनी को थोड़ा एनहांस करना है, यानी कि थोड़ा बहुत मार्केटिंग के ऊपर ये कंपनी में यहाँ पे खर्चा करती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2022 में लगभग 5 करोड़ 34 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। और अभी रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है वहाँ पे लगभग 6.5 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 12 लाख का लगभग ये कंपनी का प्रॉफिट का नंबर था। और अभी अगर हम बात करेंगे लगभग 50 लाख की लगभग कंपनी का प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 4 गुना से ज्यादा 2 साल में कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमें यहाँ पे होती हुई नजर आई है। और अभी 7 महीने में अगर हम बात करेंगे तो ऑलरेडी अराउंड 4 करोड़ 36 लाख के लगभग का रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी ने कर लिया है, क्योंकि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग यहाँ पे 60 to 65 लाख के लगभग यहाँ पे पर मंथ का रेवेन्यू हमें यहाँ पे कंपनी का होता हुआ नजर आ रहा है। और इसको अगर हम एनुअलाइज करेंगे तो लगभग यहाँ पे 7 साढ़े 7 करोड़ के लगभग का एनुअल रेवेन्यू हमें यहाँ पे कंपनी का देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर हम देखेंगे तो पिछले साल के कंपेरिजन में कोई इतनी ज्यादा फिनोमिनल ग्रोथ नहीं है, इतना छोटा भी है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे मार्केट एक्सपेक्ट करेगा कि कहीं ना कहीं 20-25% के लगभग यहाँ पे ग्रोथ का नंबर होना चाहिए। और अगर यहाँ पे 7.5 करोड़ के लगभग ये कंपनी का नंबर होगा तो वहाँ पे लगभग 13 से 14% के लगभग की ग्रोथ के नंबर हमें यहाँ पे कंपनी के देखने को मिलेंगे। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 7 महीने में लगभग 34 लाख के लगभग ये प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमाया है, तो इंडिकेट कर रहा है कि लगभग ईयरली बेसिस पे लगभग 60 लाख के लगभग का प्रॉफिट का नंबर ये कंपनी का हो सकता है। यानी कि पिछले साल के कंपेरिजन में अराउंड 10 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे ये कंपनी का देखने को मिल सकता है। अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 13 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 17 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 51 रुपीज पर शेयर पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। और 2000 शेयर का लॉट शेयर में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,02,000 रुपये यहाँ पर आपको लगने वाली है। अगर हम इशू साइज की अगर हम बात करेंगे तो काफी छोटा इशू साइज है, यानी कि लगभग सिर्फ 6 करोड़ 22 लाख के लगभग का आईपीओ का इशू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। ये पूरा पैसा कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे अराउंड 50% के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा, यानी कि सिर्फ हार्डली 3 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है। यानी कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब ये आईपीओ स्टार्ट होगा तो उसके 1 घंटे में आईपीओ में फुली सब्सक्राइब होता हुआ नजर आएगा। अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो बीएसई के एसएम प्लेटफॉर्म पर ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 18 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है, यानी अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 19 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 19 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है। और 20 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो कंपनी सिर्फ यहाँ पे हार्डली 22 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और ये पोस्ट आईपीओ यानी कि जो 6 करोड़ यहाँ पे कंपनी रेज कर रही है उसके बाद में लगभग 22 करोड़ के लगभग का मार्केट कैप ये कंपनी का हमें होता हुआ नजर आएगा। तो उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो कहीं की वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे अराउंड 35 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। वैल्यूएशन वाइज अगर हम डेफिनेटली अगर हम बात करेंगे तो थोड़े कॉस्टली वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है।
क्योंकि यहाँ पे ये तरीके की ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे तो इतनी ज़्यादा फिनोमिनल ग्रोथ हमें कंपनी की नजर नहीं आती है, क्योंकि हिसाब से कहने की अगर हम बात करेंगे तो पी रेशियो कहने की कंपनी का हमें यहाँ पे ज़्यादा नजर आता है। अब यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए आईपीओ का इश्यू साइज काफ़ी छोटा है, तो मुझे लगता है कि आराम से ये आईपीओ में 100 टाइम्स से ऊपर हमें यहाँ पे सब्सक्राइब होता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे कहने की आपके अलॉटमेंट के चांसेस भी यहाँ पे काफ़ी कम रहने वाले, और एक बार के लिए हो सकता है कि यहाँ पे आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है, तो एक बार के लिए 90% के प्रीमियम में भी ये कंपनी हमें खुलती हुई नजर आ सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कोई इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं रहेगी। और अगर बाई चांस 90% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी खुल जाएगी तो वहाँ पे सीधा लगभग 65 से 70 के लगभग का पी रेशियो में यहाँ पे कंपनी का होता हुआ नजर आएगा, तो वहाँ पे डेफिनेटली कंपनी वैल्यूएबल नहीं रहेगी। तो मेरे हिसाब से तो एक बार के लिए आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको अलॉटमेंट भी नहीं मिलने वाली है। तो इससे अच्छा अभी 13 से 17 अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी अच्छे मेन बोर्ड आईपीओ वगैरह, तो वहाँ पर मेरे हिसाब से आपका फोकस होना चाहिए। मैं पर्टिकुलरली एक बार के लिए अगर ये कंपनी में सब्सक्रिप्शन नहीं होता है तो फिर यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आराम से यहाँ पे 100-150 टाइम्स हमें आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे अलॉटमेंट के चांसेस कुछ काफ़ी कम रहेंगे, या फिर अलॉटमेंट आने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, तो ऐसे में अप्लाई करके कोई सेंस नहीं बनेगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से मेरे पास तो लिमिटेड फंड है, तो मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे मेन बोर्ड आईपीओ पे फोकस करूंगा। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे हेम्स बायो के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।